पड़ा तो भूत का भय सताने लगा। हनुमान जी की याद आ गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। यानी कि संसार का हर प्राणी भयभीत है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो हाथ उठा करके कह दे महाराज मुझे कोई भय नहीं। हर व्यक्ति भयभीत है, पर विद्वान कहते हैं जहां जाने के बाद ये भा का भय भी नष्ट हो जाए उसे कहते हैं अपवर्ग। अब आया माँ, पा फा बा भा, अब माँ, तो माँ माने मरना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक अटारी चढ़ चला सो एक बंधा जंजीर। यानी माँ मारने मरना, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। पर हमारे शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं जन्मना उसी का सार्थक है जिसे द्वारा जन्म ना लेना पड़े, और मरना उसी का सार्थक है जिसे द्वारा मरना ना पड़े। और हमने ये मानव तन धारण करने के बाद अगर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पाया तो हमारा जन्मना व्यर्थ है, जन्मना बेकार है। तो कवि ने कह दिया जहां पवर्ग ना आए उसे कहते हैं अपवर्ग। अच्छा, एक दुआ भी लिख दिया, क्या? पतन फलासा बंधु भय, पामाने पतन, पतन फलासा बंधु भय, और मृत्यु जहां पे नाय, और पाफा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाय, और पाफा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सूत जी कथा सुना रहे हैं और सोनक जी ने 6 प्रश्न कर दिए। ध्यान देना, ये 6 प्रश्न ऐसे किए कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने में हमारे व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए। अब ये 6 प्रश्न कौन से हैं, सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। पहला प्रश्न किया, महाराज कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि भी मंद हो गई, भाग्य भी मंद हो गया। अब किसी की बुद्धि अच्छी हो तो बेचारा बुद्धि के बल पर अपने जीवन को पार कर जाएगा। अब किसी की बुद्धि कमजोर है पर भाग्य बढ़िया है तो बेचारा भाग्य के बल पर अपने जीवन को पार कर जाएगा। पर कलयुग में क्या हुआ, बुद्धि भी मंद हो गई और भाग्य भी मंद हो गया। तो व्यास तो शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया, महाराज इस दुनिया में शास्त्र अनेक हैं, यानी कि पुराण इतने हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मरने तक वेद पुराणों को पढ़ता रहे तब भी इन वेद पुराणों को नहीं पढ़ सकता। और उम्र कितनी है, 100 वर्ष की। अब 100 वर्ष की उम्र में से 50 वर्ष तो पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि 50 साल की रात और 50 साल का दिन, तो 50 वर्ष तो निकल गए सोने में। अब बताओ 50 वर्ष में क्या करेंगे? 10 वर्ष निकल गए खेलने खाने में, 10 वर्ष निकल गए पढ़ने में, और 10-15 वर्ष निकल गए गृहस्थी को पालने में। अब हो गए 85। अब बताओ 85 से आगे जाने की तो पता ही नहीं। आजकल तो 60-70 से ऊपर कोई नहीं जाता। अब बताओ कब हम वेद पुराणों को पढ़ेंगे, कब कथाओं को पढ़ेंगे, कब ठाकुर जी का भजन करेंगे? तो कहा महाराज शास्त्र अनेक हैं, अनेक शास्त्रे बहुलाश्च विद्या, हरे अनंत हरे कथा अनंता, ओ गावै सुनै जी बहुविधि संता। महाराज शास्त्र अनेक हैं, इन शास्त्रों को कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप हमें समस्त शास्त्रों का सार बताएं कि सार क्या है। अच्छा, हमारे गोस्वामी बाबा ने भी एक बड़ा प्यारा कवित्त लिखा। क्या? गोस्वामी बाबा ने एक कवित्त के माध्यम से सभी शास्त्रों का सार बताया। क्या? अल्पतो आयुया में बहुत सोचबे की बात। देखिए, अल्पतो आयुया में बहुत सोचबे की बात, और करबे को काम बहुत कहा कह कीजिए।
और पढ़े वो पुराण को बेदहू को अंत नहीं, और काव्य की कला अनेक, छंद के प्रबंध अनेक, और रस तो रसीले बहुत कह लीजिए। और 100 बात की एक बात, और तुलसी बताए जात, और जन्म जो सुधारो प्यारे, राम नाम लीजिए। और जन्म जो सुधारो प्यारे, राम नाम लीजिए। तो दूसरा प्रश्न किया, महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया का अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? कोई कहे कि रावण कुंभकर्ण कंस को मारने के लिए लेते हैं, तो कहा ठाक तो महाराज ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई मक्खी मारने के लिए बंदूक चलाए। अरे भाई, जब वो ब्रह्म सर्वशक्तिमान है तो पलक झपकते रावण कुंभकर्ण को मार सकता है, पलक झपकते कंस को मार सकता है, फिर भला वो ब्रह्म इस धरती पर अवतार क्यों लेता है? ये तीसरा प्रश्न किया। और चौथा प्रश्न किया, अगर भगवान ने अवतार लिए हैं तो इस धरती पर कितने अवतार लिए हैं, किस किस रूप में लिए हैं, कहाँ कहाँ पर अवतार लिए हैं, आप उन अवतारों के बारे में बताएं। ये चौथा प्रश्न किया। और पांचवा प्रश्न किया, क्या का महाराज इस जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें भगवान ने ये मानव तन दिया, तो भगवान ने ये हमें मानव तन क्यों दिया? इस तन का उद्देश्य क्या है? एक दृष्टांत से समझेंगे। एक व्यक्ति स्टेशन पर गया और स्टेशन मास्टर से कहा, भैया हमें टिकट दे दो। उसने कहा कहाँ का दें? कहा कहीं का भी दे दो, हम तो घूमने के लिए निकले हैं। अब विचार करें, वो बेचारा कहाँ का टिकट दे? सीधा आगरे का टिकट देगा और कहेगा जाओ जा करके मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप कराओ। तुम्हें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है। इसी प्रकार हम इस दुनिया में आ तो गए, पर हमें जाना कहाँ है? भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? और हमने ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यानी पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और छठवा प्रश्न किया क्या? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेत धर्मः कं शरणं गतः। महाराज, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देने में पूरे भागवत की रचना हो गई। सूत जी ने हाथ जोड़ के कहा, अरे शौनकादियो, तुमने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है। अरे भगवान की महिमा गाना किसी जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, पर उससे पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा, क्योंकि बिगर गुरु की कृपा के कोई भी वक्ता भागवत नहीं कह सकता, और ना ही बिगर गुरु की कृपा के कोई व्यक्ति भागवत को श्रवण कर सकता। इसलिए मैं और तुम, हम दोनों ही मिलकर के अपने अपने गुरुओं का ध्यान करेंगे। तो आइए हम भी करते हैं। देखिए, सूत जी के गुरु हैं सुखदेव जी महाराज, जो जन्म से ही परमहंस हैं। ऐसे परमहंस गुरुदेव का आज हमारे सूत जी ने ध्यान किया। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे, ताकि गुरुदेव हमें कथा कहने की और आपको कथा सुनने की। गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ तेरे दरबार की हाजरी
सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी हरि बोल। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। क्या हो? सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग भाव से अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। खेला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का ये गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। अब तो हो गई है, अब तो हो गई है रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। बोलो गुरुदेव भगवान की। ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का। जय गुरुदेव। है सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का। ओ है सहारा तेरे नाम का। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। बोलो गुरुदेव भगवान की। ऐसे नहीं सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। बोलो गुरुदेव
कुछ मिले न मिले क्यों नहीं, मेरी तनख्वाह भी कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह कम नहीं, कुछ मिले न मिले क्यों नहीं, होगी ऐसी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, ओ तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, ओ तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, ओ तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब, ओ तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया दोनों लोग हाथ उठाकर गाएंगे, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव जिसको गुरुदेव का सहारा, दोनों हाथ उठाकर और क्या कहना है, गुरुदेव सहारा तेरा 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 है, गुरुदेव सहारा मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, अब तो बन गई है बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलो सदगुरु गुरुदेव भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
देखिए आज हमारे व्यास जी ने, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और अंत में हमारे शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज इस भागवत की रचना कब हुई और किसने की और भागवत की रचना हुई क्यों? तब तो हमारे सूत जी महाराज बताने लगे एक बार की बात। क्या? द्वापरे समुना प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पाराशराद्योगी वासव्यां कलये हरे। का देखिए भगवान के 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार होता है कलावतार और दूसरा होता है अंशावतार। अच्छा, इन दोनों अवतारों में भेद क्या है? तो देखिए, कलावतार में आकर भगवान संसार के भटके हुए लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो समाज भगवान को भूल गया है, जो धर्म को भूल गया है, उसको शास्त्रों के माध्यम से भगवान धर्म पर लौटा करके लाते हैं, यानी भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो भटके लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भगवान का कलावतार होता है। अच्छा, कलावतार में कौन कौन आते हैं? जैसे कपिल भगवान, जैसे व्यास जी महाराज, जैसे हंसा अवतार, ये भगवान के कलावतार हैं। अच्छा, अंशावतार किसे कहते हैं? का जैसे राम और श्याम अंश अवतार में आकर के भगवान लीला करते हैं, यानी कि जो कलावतार में भगवान समाज को लिख करके बताते हैं, वही सब कार्य भगवान अंश अवतार में आकर के लोगों के सामने करके दिखाते हैं। तो भगवान के 2 प्रकार के हो गए अवतार। अब भगवान के कलावतार हैं व्यास जी महाराज। अब ये बात है द्वापर के अंत की। द्वापर के अंत में भगवान जब इस धरती का भार हल्का करके परम धाम चले गए, तो एक दिन व्यास जी ने 3 कालों पर दृष्टिपात किया। देखिए, व्यास जी त्रिकाल दृष्टा हैं। त्रिकाल दृष्टा किसे कहते हैं? का जो एक जगह बैठ करके भूत भविष्य वर्तमान यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को जान ले, उसे कहते हैं त्रिकाल दृष्टा। तो हमारे व्यास जी भी त्रिकाल दृष्टा हैं। एक दिन व्यास जी ने भूतकाल पर दृष्टिपात किया। क्या देखा? भूतकाल में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, पर जैसे ही व्यास जी ने वर्तमान में दृष्टिपात किया तो हल्का हल्का पाप प्रवेश कर गया है। तो व्यास जी का मन उदास हुआ, ओहो अब तो पाप ने प्रवेश कर लिया। पर जैसे ही व्यास जी ने कलयुग के मानवों पर दृष्टिपात किया, यानी जैसे ही भविष्य को देखा, तो व्यास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। देखिए, संत विद्वानों का तो जन्म ही समाज के कल्याण के लिए होता है। संत विद्वान अपने लिए नहीं जीते, समाज के लिए जीते हैं। तो व्यास जी को लगा इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तो देखिए, पहले एक वेद था, वेदः प्रणव एकाग्रे, ऋग्वेद था। तो व्यास जी ने इन कलयुग के कंसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 खंड कर दिए। वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेद की भाषा इतनी कठिन कि वेद से संसार का मानव कल्याण नहीं कर सकता। अब व्यास जी घबराए, क्या करूं? तो व्यास जी के शिष्यों ने 6 शास्त्र लिख दिए, पर व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। तो अब की बार धीरे धीरे व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर आज भी व्यास जी का मन अशांत है। एक दिन की बात, नारद जी व्यास जी के पास आए। तो व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और आज नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया। क्या? पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरा आत्मा मानसेन्द्रियैः।
बाबा आत्मा मानस बाबा। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन व्यास, आपको कौन सी चिंता है जो आपने अपने मुख को मलिन बना लिया। तो आज व्यास जी ने अपने मन की चिंता नारद जी से कह दी। महाराज, मैंने संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिखे, पर महाराज मेरा मन अशांत है। नारद जी समझ गए इनको रोग कौन सा लगा है। देखो, संत महात्माओं को समझने में देर नहीं लगती। नारद जी ने कहा, तुम अब तक जितने भी तुमने शास्त्र लिखे, तुम सोच रहे थे कि मैं लिख रहा हूँ, और जहाँ पर आ जाए मैं, वहाँ पर कभी शांति नहीं आती। अरे तुम तो निमित्त हो, करने कराने वाले, लिखने लिखाने वाले तो भगवान हैं। इसलिए हे व्यास जी, सबसे पहली कमी है कि तुम्हारे अंदर मैं भरी हुई है, और जहाँ पर मैं रहती है वहाँ पर शांति कभी नहीं आती। देखिए, एक म्यान में एक ही तलवार टिकती है, और जहाँ पर आ गया अभिमान वहाँ से चले जाते हैं भगवान, और जहाँ से गए भगवान वहाँ पर लोग हो जाते हैं हैरान और परेशान। तो कहा, जब तक भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं रहेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। और भगवान कब आएंगे? जब तुम्हारा ये मैं निकल जाएगा तब। अच्छा, भक्तों ने लिखा भी है क्या, जहाँ मैं था वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि है मैं नाई, और प्रेम गली अति सांकरी, सो या में दोन समाय। तो का सबसे पहली कमी है कि तुम्हारे अंदर मैं भरा हुआ है, और दूसरी कमी, तुमने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को अलग अलग करके शास्त्र लिखे। किसी पुराण में ज्ञान के बारे में लिख दिया, और किसी पुराण में भक्ति के बारे में लिख दिया, और किसी पुराण में वैराग्य के बारे में लिख दिया। तुमने तीनों को अलग अलग करके ग्रंथ लिखे, और जब तक तुम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को मिलाकर के कोई शास्त्र नहीं लिखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। पर लेकिन व्यास जी ने कहा, महाराज मैं कैसे भरोसा करूं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को मिलाने से मुझे शांति मिल जाएगी, अभिमान त्यागने से मुझे शांति मिल जाएगी, मैं कैसे भरोसा करूं। तो नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अगले जन्म में मैं दासी पुत्र था। एक बार हमारे गांव में महात्मा चतुर्मास का व्रत करने आए, तो मेरी मैया को संतों की सेवा मिली। मेरी माँ संतों के लिए झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, भोजन बनाती, बर्तन साफ करती, संतों को भोजन पवाती। अब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी माँ के साथ जाता था। अब मैया तो संतों की सेवा में लगी रहती, और मैं उन बाबाओं के साथ बैठ कर के भगवान की कथा सुनता। नारद जी कहने लगे, मेरा नाम था रामदास। अब वो बाबा मुझे बड़ा प्रेम करते। अब संत जब भोजन पा लेते तो उनके झूठे भोजन को मैं पाता। उन महात्माओं का झूठा भोजन पा करके मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, और भगवान की कथा सुन सुन करके मुझे भगवान से प्रेम हो गया। मालूम नहीं चला कि 4 महीना कब निकल गए। 4 महीना के बाद जब महात्मा जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए। मैंने कहा, महाराज जी मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं अब भगवान की भक्ति के बगैर नहीं रह सकता। पर महात्माओं ने विचार किया, ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है, इसकी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है, और अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो मैया कहेगी देखो मैंने कितनी सेवा की, और बाबा जी फिर भी मेरे छोरा को बाबा बना करके ले गए। तो महात्माओं ने मना कर दिया, हम नहीं ले जाएंगे। पर रामदास ने कहा, महाराज जी अब मेरा मन घर में नहीं लगेगा, क्या करूं? तो संतों ने मंत्र दे दिया और कहा, बेटा अब तुम इस मंत्र का घर में जप करो, और जब तुम्हारी मैया मर जाए तो उत्तर दिशा में आ जाना, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। अब महात्मा तो चले गए, अब तो रामदास 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। अब मैया ने देखा कि बेटा दिन भर भजन करता है, तो मैया की धड़कन तेज। मैया को डर लगा कहीं छोरा बाबा ना बन जाए।
देखो चोर बन जाए, डाकू बन जाए, डकैत बन जाए, जो भी बन जाए, पर लेकिन बाबा ना बन जाए, इस बात का बड़ा डर लगता है। कहो माता जी से कि बाबा बना देते हैं तुम्हारे बालक को, बुद्धि खराब है गई है, मेरे छोरा बाबा बनाओगे हैं? मैं नहीं बनने दूंगी। माताओं को बड़ा डर लगता है। तो अब तो जो भी घर में रिश्तेदार या नातेदार या गांव वाला या परिवार वाला या जो भी आता है, नारद जी की मैया सबसे पहले अपने बेटा को दिखाती है, देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना धार्मिक है, और देखो जवान भी हो गया। अब तो मेरी एक ही लालसा है कि मेरे बेटा का विवाह हो जाए और उसके बाद मैं मर जाऊं, मुझे कोई मरने का गम नहीं। अब नारद जी की धड़कन तेज। नारद जी कहने लगे, व्यास जी मेरी मैया जब शादी की बात करती तो मुझे डर लगता। मैं सोचता अभी तो मैया के मरने का इंतजार करना पड़ रहा है, और कहीं देवी जी आ गई तो उनके मरने का इंतजार करना पड़ेगा, और इसी चक्कर में मेरा पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। अब एक दिन की बात, मेरी मैया रात्रि के समय गाय का दूध दोहने के लिए जंगल में गई, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे इस संसार से छुटकारा दिलवाओ। अब मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। क्या हुआ, मैया का पैर सर्प पर पड़ा और सर्प ने मेरी मैया को डस लिया, मेरी मैया मर गई। गांव के एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बताया, क्या? एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निसगाम पथे सर्पोदसद पदस्पृष्टा कृपणा कालचोदतः। उसने कहा, बेटा रामदास तेरी मैया मर गई। मैंने सुना तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, पर मुझे लगा अगर मैं दुनिया वाले कहेंगे देख मैया के मरवे की खुशी मना, तो कहने के लिए नारद जी ने दुख प्रकट किया, और मैया का संस्कार करने के बाद रामदास पहुंच गए उत्तर दिशा में। नारद जी कहने लगे, मैंने महात्माओं को बहुत ढूंढा पर वो महात्मा नहीं मिले, तो मैं एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। अब मैं भजन कर रहा था, भजन करते करते मेरे हृदय में आज बिहारी जी प्रकट हो गए। रामदास कहने लगे, नारद व्यास जी ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे सर्वस्व मिल गया हो। मैं भगवान के बड़े प्रेम से दर्शन कर रहा था, और न जाने क्या हुआ, अचानक से बिहारी जी मेरे हृदय से गायब हो गए। और जैसे ही भगवान गायब हुए, अब तो मैं व्याकुल हो गया, मुझे घबराहट होने लगी, मुझे लगा मेरे कन्हैया कहाँ गए। अब तो मैंने कई बार स्नान किए, कई बार ध्यान किया, पर अब वो कन्हैया मेरे हृदय में नहीं आ रहे, तो मैं रोने लगा। मैंने कहा, हे ठाकुर जी अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। और जब मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हो गई। क्या कहा आकाशवाणी ने? कहे, बेटा रामदास अभी तेरी भक्ति अधूरी है, और जब तेरी भक्ति पूरी हो जाएगी तो मैं तुझे अगले जन्म में दर्शन दूंगा। तो रामदास ने रोते रोते कहा, मैं तो भगवान आपका भजन कर रहा था, और जब मेरी भक्ति अधूरी थी तो दर्शन क्यों दिए? और कहे, कन्हैया अब मुझे आपके दर्शन की आदत हो गई, अब मैं आपके बिगर दर्शन के नहीं रह सकता। आपने क्यों दिए दर्शन? तो आकाशवाणी ने कहा, दर्शन इसलिए दिए कहीं तुम्हें भ्रम ना हो जाए। कई लोग ज़्यादा समय तक भजन करें और भजन से कोई लाभ ना मिले तो लोग नास्तिक हो जाते हैं, कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं है, हो जाता है ऐसा। तो कहा मैंने दर्शन इसलिए दिए ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। और देखिए जब एक बार व्यक्ति को चमत्कार दिख जाए तो वो व्यक्ति आजीवन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। तब तो रामदास ने आकाशवाणी की बात मानी, भजन किया, और नारद जी कहने लगे, देखो कहाँ मैं दासी पुत्र था और उसी भक्ति के प्रभाव से दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। ब्रह्मा जी का मानस बेटा बन करके पैदा हुआ और भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिए, और नारायण प्रभु ने अपने हाथों से मुझे ये देवदत्त नाम की वीणा प्रदान कर दी। ये वीणा कैसी है? नारद जी बताने लगे, देवदत्ता मिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान चराम्यहम्। ये ऐसी वीणा है
कि इस वीणा में जब मैं भगवान का नाम गाता हूँ तो उस नाम का चमत्कार है कि पूरी दुनिया में मेरी जय जयकार होने लगती है। नारद जी कहने लगे ये मेरी जय जयकार नहीं है, ये भगवान के नाम का चमत्कार है। तो देखिए, जब एक दासी पुत्र भगवान के नाम का सहारा लेकर के ब्रह्मा का मानस बेटा बन सकता है, तो क्या तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य का सहारा लेकर के शांति नहीं पा सकते? अरे नारद, अरे व्यास, मेरी बात मानो, तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को मिलाकर के कोई ग्रंथ लिखो। तो नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। पहले भागवत में केवल 4 श्लोक थे। अब व्यास जी तो उपदेश दे करके चले गए, नारद जी चले गए, और आज व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया तो आज हृदय में भागवत की भागीरथी गंगा प्रकट हो गई। अब व्यास जी ने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया तो सामने गणेश जी आ गए। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। अब तो भैया संहिता को तैयार होने में समय लगेगा। और आज जब 18,000 श्लोक लिख गए तो व्यास जी ने बोलना बंद कर दिया, गणेश जी ने कलम को रख दिया। व्यास जी ने प्रणाम किया, गणेश जी चले गए और इस पुराण का नाम रखा गया भागवत। अच्छा, भागवत का मतलब क्या है? तो हमारे विद्वानों ने श्लोक लिख दिया, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भा का मतलब क्या है? भाष्यते सर्ववेदेषु, जिसका भाष्य सभी वेद पुराणों में पाया जाता हो उसे कहते हैं भागवत का भा। और गा माने का गीयते नारदादिभिः, जिसका गायन बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा करते हैं उसे कहते हैं भागवत का गा। और वा माने वदंती त्रिषु लोकेषु, जिसकी वंदना तीनों लोकों में होती है उसे कहते हैं भागवत का वाह। और ता माने तरंती भवसागर, जो भवसागर से तरन तारण करने वाला है उसे कहते हैं भागवत का ता। देखिए, ये तो हमने संस्कृत के श्लोक का आपको अर्थ बता दिया, पर भागवत के ऊपर हमारे कई कवियों ने कई कवित्व लिखे। तो एक कवित्व भी आपको सुनाई देते हैं। क्या लिखा है? भाके कहें सो भाग्य खुल जात हैं, और काके कहें सो गुमान मिट जात है। और बाके कहें सो पानी सरस्वती विराजत हैं, और ताके कहें सो भवसागर तर जात है। और ताके कहें सो भवसागर तर जात है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो देखिए, आज व्यास जी ने भागवत तो लिख दी। अब विचार किया इसे पढ़ने वाला भी चाहिए, पर इसे हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इसे पढ़ने वाला भी परमहंस होना चाहिए। तो आज व्यास जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान करते ही अपने बेटा सुखदेव को देख लिया। ओहो, मेरा बेटा जन्म से ही जंगल में चला गया। मेरे बेटे जैसा इस भागवत का दूसरा कोई पात्र नहीं हो सकता। पर व्यास जी ने विचार किया, न जाने कौन सी गिरी गुफा में बैठ करके भजन कर रहा होगा, कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं। तब तो व्यास जी ने क्या किया, अपने 4-6 शिष्यों को बुलाया और 2-2 श्लोक याद करा दिए और कह दिया, जाओ इन श्लोकों को जगह जगह जा कर के गाओ। मुझे विश्वास है अगर भागवत के श्लोक की तान मेरे बेटा के कान में पहुंच गई तो निश्चित मेरा बेटा समाधि छोड़ करके मेरे पास आ जाएगा। ब्रज की गोपियां तो कहती हैं, क्या कहती हैं, जोनो ना दीग परे नंद को कुमार तोय, और तोनो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। गोपी कहती हैं, अरे बाबा
जब तक तेने व नंद के छोरा को ना देखो तब तक तू वह ब्रह्म को ध्यान कर ले। अगर जादना तेने वाकू देख लियो तो तेरो ध्यान व्यान सब धरो को धरो रह जाए। और वास्तविकता है, जब तक व्यक्ति ने भगवान की रूप रस लीला और गुण और धाम को नहीं जाना तब तक उसका मन ध्यान में लगेगा। और जिस दिन जान लिया, जिस दिन सगुण साकार ब्रह्म को देख लिया, उस दिन फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन नहीं लगने वाला। तो आज व्यास जी ने 2 श्लोक याद कराए और उन दोनों श्लोकों को व्यास जी के शिष्य जगह जगह जाकर के गाने लगे। अब ध्यान देना, पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, तो व्यास जी ने श्लोक लिख दिया। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला। हमारे लाला कैसे हैं? 3 जगह से टेढ़े हैं, तिरछे होकर के खड़े हैं, होठों पर मंद मंद मुस्कान है, मोटे मोटे नैन हैं, घुंघराले बाल हैं, सर पर मोर मुकुट है और तिरछी निगाह है और श्यामला सलोना शरीर है और चेहरे पर बड़ी अद्भुत कांति है। ऐसा लगता है जैसे हमारे कन्हैया को हमेशा देखते रहें। और देखिए, आज सुखदेव जी ने समाधि में जब भगवान की सुंदरता के बारे में सुना तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। ओहो, अगर इतना सुंदर है तो उस श्याम की शरण में चलना चाहिए। अब सुखदेव जी देखो खड़े हो गए, ध्यान देना, और खड़े होकर के गुफा से बाहर निकलने लगे। पर सुखदेव जी के मन में विचार आया, जरूरी नहीं जो देखने में सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। कई लोग देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं पर लेकिन उनके पेट में पाप भरा हुआ है, यानी कि पेट के मैले हैं। तो सुखदेव जी को लगा अगर कहीं ये पेट के अच्छे नहीं हुए, इनका स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो मेरी और इनकी नहीं बनेगी। तब तो हमारे सुखदेव जी महाराज फिर से गुफा में प्रवेश कर गए और फिर से समाधि लगा करके बैठ गए। अच्छा ध्यान देना, केवल सुंदर होने से कुछ नहीं होता। कोई कितना ही सुंदर हो और अगर उसका स्वभाव सुंदर नहीं है तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं। एक बात ध्यान देना भैया, सुंदरता, पद, धन और बल, ये चारों मिलकर के अकेले स्वभाव की पूर्ति नहीं कर सकती। पर एक स्वभाव ऐसा होता है जो सुंदरता, पद, बल और धन इन चारों की पूर्ति कर देता है। इसलिए धन, पद, बल, सुंदरता हो चाहे ना हो, पर स्वभाव सुंदर होना जरूरी है। तो सुखदेव जी ने सोचा अगर इनका स्वभाव अच्छा हुआ तब तो ठीक है, और इनका स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो मेरी और इनकी नहीं बनेगी। और आजकल दुनिया में लोग दिखने में सुंदर ज़्यादा हैं और पेट के खराब ज़्यादा हैं। ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करेंगे, ओहो अरे हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं? ऊपर से मीठी मीठी बात करेंगे और पेट में कतरनी चल रही है। तो एक कवि ने कहा पर मीटरनी का और आप जान दबी है, तो का ऐसे लोगों से रहना चाहिए। तो सुखदेव जी के बैठ गए और अब की बार व्यासियों ने दूसरा श्लोक गाया और इस श्लोक में भगवान के हैं यहाँ का स्वभाव कैसा है, आइए आपको श्लोक गा करके सुनाते हैं। अहो बकीयं स्तन तालकोटं, अहो बकीयं स्तन तालकोटं, जगांसया ततोन्यम लेवे गतिं दयालुं शरणं व्रजेम, दयालु शरणं व्रजेम, दयालु शरणं व्रजेम,
देखिए एक और बात बताएं, भजन तो सब लोग गाते हैं, पर जो संस्कृत के श्लोक संगीत में गाओ तो उसका आनंद ही अलग होता है? भजन तो सब सुना देते हैं, पर श्लोकों को गा करके सुनाना बड़ी मुश्किल बात है। ये केवल सरस्वती मैया की कृपा से संभव है। तो देखिए इस श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया। भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकीयम यानी बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके गई, स्तन कालकूटम। और भावना क्या है? का भगवान को मारने की। क्यों गई थी? मारने ही तो गई, पर हमारे लाला ने क्या किया? उसको परम पद प्राप्त करा दिया। भगवान ने कहा चाहे भले ये पाप नहीं सही, पर इसने काम तो मैया का किया है, तो इसे गति भी मैं अपनी मैया की प्रदान करूंगा। तो जो गति यशोदा मैया के लिए चुन के रखी थी, आज हमारे कन्हैया ने पूतना जैसी पापनी को भी आज वही गति प्रदान कर दी। इतना सुनते ही सुखदेव जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे जो पूतना जैसी पापनी में बुराई नहीं देख सका, वो भला हम में तुम में कैसे बुराई देख सकता है? यानी कि ये देखने में जितने सुंदर हैं, इनका स्वभाव उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर है। और सच कहें, अगर हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं होता तो भगवान की कथा में कोई नहीं जाता, वृंदावन कोई नहीं जाता। हमारे बिंदु जी ने बड़ा प्यारा पद लिखा, क्या? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्या कह रहे हैं बिंदु जी? तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम। क्या कह रहे हैं बिंदु जी? एक एक लाइन बड़ी प्यारी है। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। देखिए, अगर हमारे कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं होता तो आप लोग यहाँ इतनी संख्या में नहीं आते, है ना? हमारे प्रभु का स्वभाव बहुत कोमल है। हमारे बाबा ने लिखा, हमारे लाला का स्वभाव कैसा है? का हमारे कन्हैया की शरण में जो चला जाता है, वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं चाहे वो जन्म जन्मांतर से पाप करता आ रहा हो, पर भगवान कहते हैं तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके तेरा कल्याण कर दूं। तेरा कल्याण ना कर दूं तो मेरा मुझसे मत कहना। तो हमारे ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा प्यारा है। लिखा भी है हमारे गोस्वामी बाबा ने, जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो, जन अवगुण प्रभु मान न काहो।
दीनबंधु अति मधुर स्वभाव। तो आज सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके बाहर आए और उन शिष्यों से हाथ जोड़ के कहा अरे बटुक ब्राह्मणों, अगर आप और श्लोक जानते हो तो हमें सुनाओ। पर शिष्यों ने हाथ जोड़ के मना कर दिया। कहा सुखदेव जी हम तो केवल 2 श्लोक जानते थे, वो सुना दिए, और अगर आपको ऐसे श्लोकों को सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। हमारे गुरुदेव के पास ऐसे हजारों श्लोकों की संहिता है। तब तो आज सुखदेव जी महाराज पहुंच गए व्यास जी के पास, और व्यास जी ने आज जब सुखदेव को देखा, देखते ही व्यास जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। व्यास जी विचार कर रहे हैं, जो बेटा जन्म लेते भाग गया, मैंने पुकारा पर लौट करके नहीं आया, और आज इस भागवत का चमत्कार देखो कि मुझे अपने बेटा को बुलाना नहीं पड़ा, मेरा बेटा अपने आप खिंचा चला आया। और सुखदेव जी ने प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मुझे कथा सीखनी है। पर हमारे व्यास जी जानते हैं सुखदेव मेरा बेटा है, अगर मैं इसे कथा सिखाऊंगा तो दुनिया वाले कहेंगे सुखदेव व्यास जी के बेटा थे इसलिए कथा सिखा दी। तो व्यास जी ने मना कर दिया, मैं कथा नहीं सिखा सकता। क्यों? कब पहले तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सुखदेव जी महाराज कहाँ गए परीक्षा देने? का जनक के पास। अब ध्यान देना, जनक किसी गद्दी का नाम नहीं है, जनक किसी राजा का नाम नहीं है, जनक गद्दी का नाम है। और इस गद्दी पर जितने राजा हुए वो सब के सब जनक कहे गए। और कितने जनक हुए? हमारे देवी भागवत में आता है 27 जनक हुए हैं आज तक। देखिए सीता जी के जो पिताजी थे उनका नाम था क्षीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज। ये सीता जी के पिताजी का नाम है। और जिनके पास सुखदेव जी परीक्षा देने के लिए गए उनका नाम है बहुलाश्व जनक। अब ध्यान देंगे, जनक ने अनेक प्रकार से परीक्षा ली, और जब जनक जी ने मोहर लगा दी कि सुखदेव ने काम, क्रोध, मोह, ईर्षा, द्वेष, दम्भ और पाखंड इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है, जब जनक जी ने देख लिया और जब जनक ने मोहर लगाई, तब जाकर के ये भागवत की कथा हमारे व्यास जी ने सुखदेव जी को सिखाई। और कहा इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में ये भागवत की कथा सुनाई। पर यहाँ पर हमारे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये परीक्षित कौन हैं और इनको सुखदेव जी ने क्यों कथा सुनाई? तो आइए अब हम महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए हमारे